Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain your third chapter, The Little Girl. जो आपका थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है द लिटिल गर्ल. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर लाइन बाय लाइन इन हिंदी. सो फ्रेंड, इसकी जो स्टोरी है इसमें एक छोटी सी बच्ची है जो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है. उसे लगता है कि उसके पिता बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और हार्ड है. समय के चलते जो उसका जो फियर होता है ओवरकम हो जाता है और उसे रियलाइज़ होने लगता है उसके पिता अन्य पिताओं के समान बहुत ज़्यादा कूल और काइंड हार्टेड है. सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस स्टोरी लाइन बाय लाइन इन हिंदी. सो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. टू द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची के लिए, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड, एक डरावना फिगर था, एक डरावना व्यक्ति था. एंड अवॉइडेड, और जिसे बचा जाता था. छोटी बच्ची के लिए उसके पिता एक डरावना आदमी था और साथ साथ एक ऐसा आदमी था जिसे वो अवॉइड करती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू द वर्क ही केम इन टू हर रूम. एवरी मॉर्निंग यानी प्रत्येक सुबह इस काम पे जाने से पहले वह उसके कमरे में आता था. एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और एक सामान्य किस देता था. टू विच सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय, जिसके रिस्पॉन्ड में वो गुड बाय कहती थी. फादर यानी गुड बाय फादर कह के वो रिस्पॉन्ड करती थी. उसके पिता काम पे जाने से पहले उसके कमरे में आता था और उसे एक कैजुअल किस देता था जिसके रिस्पॉन्ड में वो गुड बाय पिता कहती थी. एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड ऑफ सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down along the road. Oh, there was glad sense of relief, बहुत ज़्यादा इससे रिलीफ मिलता, यानी छोटी सी बच्ची को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता था, आराम मिलता. when she heard, जब वो सुनती थी, noise of the carriage, अपने गाड़ियों की आवाज़ को सुनती, growing fainter fainter down the long road, and लंबे सड़क पर जैसे जैसे गाड़ियों की आवाज़ धीमी होने लगती थी वैसे ये जो लड़की थी, जो छोटी बच्ची थी, बहुत ज़्यादा उससे रिलीफ, बहुत ज़्यादा आराम मिलता, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था क्योंकि वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती थी. इन द इवनिंग वैन ही केम होम, जो जब वो शाम को घर आता था, सी स्टूड नियर द स्टेयर केस, वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती. एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और अपने पिता की जोरदार आवाज़ को सुनती थी. इन द हॉल, जो कि उसके पिता हाल में होते थे, उनकी जोरदार आवाज़ को सुनती थी. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरा जो टी है ड्राइंग रूम में लाओ. हैजेंट द पेपर कम एट, क्या पेपर अभी नहीं आया है. मदर गो एंड सी इफ माई पेपर आउट देयर, माँ जाओ और देखो क्या मेरा पेपर वहाँ पे है. एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स को भी लाओ. केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया की माँ उसे बुलाती थी. इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तुम्हें नीचे आना चाहिए. एंड टेक ऑफ द फादर्स बूट्स, और पिता के जो शूज़ हैं उसे निकालना चाहिए. तो केजिया के माँ उससे कहती थी अगर तुम अच्छी लड़की हो नीचे आओ और अपने पिता के जो शूज़ हैं उसको टेक ऑफ करो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, और धीरे धीरे जो लड़की थी सीढ़ियों से सरकती थी, यानी धीरे धीरे वो सीढ़ियों से नीचे आती क्योंकि बहुत ज़्यादा डरती थी. मोर स्लोली स्टील अक्रॉस द हॉल, और उससे भी धीरे धीरे वो जो हाल था उसको क्रॉस करती थी. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, उसके बाद से धक्का मार के ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती थी जो केजिया थी. बट दैट टाइम ही हैड his spectacle on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. But that time, उस समय he had his spectacle, उस समय उसके पिता अपना चश्मा पहने होते थे. and looked at her over them, और उस चश्मे से उसे देखते थे और इस तरह से देखते थे कि छोटी बच्ची डर जाती थी. वेल केजिया, हरी अप, जल्दी करो. एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, ये हमारे जो जूते हैं उसको निकालो. एंड टेक देम आउटसाइड, और बाहर लाकर रख दो. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम अच्छी बच्ची आज बन गई हो. आई डोंट नो फादर, वो कहती तुतलाते हुए हकलाते हुए बोलती मुझे नहीं पता है पिताजी. यू डोंट नो, क्या तुम्हें नहीं पता है, यानी उसके पिता उसके मिमिक करते थे और वो भी थोतलाते हुए कहते क्या तुम्हें नहीं पता है. इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, अगर इसी तरह तुम हकलाई, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो माँ तुम्हारी तुमको एक डॉक्टर के पास ले जाएगी. अगर तुम इसी तरह हकला के बात करोगी तो माँ तुमको एक डॉक्टर के पास ले जाएगी. सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, तो केजिया किसी अन्य व्यक्ति से बात करते समय हकलाती नहीं थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप, लगभग वो हकलाना छोड़ भी दी थी.
बट ओनली विथ फादर, केवल अपने पिता के साथ जब बात करती तो हकलाती थी। बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपर्ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन प्रयास करती थी सही से बोलने का, इसलिए वो अपने पिता से बोलते समय हकलाती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, वाई वाट आर यू लुकिंग सो रश्ड अबाउट, तुम इतना खराब क्यों दिख रही हो, इतना उदास क्यों लग रही हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, माँ मैं कामना करता हूँ इस बच्ची को पढ़ाया जाए कि सुसाइड के मूड में ना आए, ऐसा इस तरह ना आए कि जैसे लग रहा है कि अभी सुसाइड करेगी, इस तरह के मूड में मेरे सामने ना आए। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, यह लो केजिया मेरा टी कैप वापस टेबल पे सावधानी पूर्वक ले जाओ। ही वॉज सो वीक, हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ वैन हिज यॉन, वो बहुत बड़ा था, उसके हाथ खास करके उसकी गर्दन जब वो जम्हाई लेता था। केजी अपने पिता के बारे में सोचती थी ऐसी। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट जायंट, और अकेले में उसके बारे में सोचना, यानी अपने पिता के बारे में सोचना ऐसा था कि किसी राक्षस के बारे में सोचना था, क्योंकि उसके पिता का हाथ बहुत बड़ा था, उसे लगता उसके पिता का हाथ बहुत बड़ा है, मुंह बहुत बड़ा है, जम्हाई बहुत ज़्यादा लगता था कोई राक्षस है। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have nice talk with father and mother. On Sunday afternoon, यानी रविवार के दोपहर के समय जो ग्रैंड मदर थी वो केजिया को ड्राइंग रूम में भेजती थी कि जाओ और अपने माता पिता से अच्छी तरह से बातें करो, हमेशा भेजती थी। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, लेकिन हमेशा केजिया पाती थी कि जो उसकी माँ होती थी पढ़ाई में व्यस्त रहती थी और जो उसके पिता होते सोफा पे फैल के सोए रहते थे। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका जो रुमाल होता था उनके चेहरे पे होता था। हिज फीट वन ऑफ द बेस्ट कसन, और उनका जो पैर होता है अच्छे गद्दे पे होता था। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोइंग, वो गहरी नींद में सोए रहते थे और खराटे ले रहे होते। उसकी दादी अम्मा हर रविवार को कहती थी कि जाओ अपने मम्मी पापा से अच्छी तरह से बातें करो, लेकिन जब वो कमरे में प्रवेश करती थी तब पाती थी कि उसकी माँ पढ़ने में व्यस्त रहती थी और उसके पिता खूब फैल के सोफे पे सोए रहते थे और खराटे ले रहे होते थे। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो, ये केजिया है और इसके पिता यहाँ पे सोए हुए हैं और इसकी मम है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. She sat on the stool, वो जाकर स्टूल पे जाकर बैठ जाती थी। Gravely watched him, और खूब अपने पिता खूब निहारती थी, गंभीर रूप से निहारती थी। Until he woke up, तब तक वो उठ नहीं जाती थी। And stretch, और फैल नहीं जाते थे और पूछते थे समय क्या हुआ है। Then look at her, तब उसको देखते, तब वो उसके पिता केजिया को देखते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, तुम इस तरह मत घूरो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम तो एक छोटे उल्लू के समान घूर रही हो, तुम इस तरह मत घूरो, उसके पिता कहते थे। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स विथ कोल्ड, एक दिन जब कोल्ड के कारण वो इनडोर्स थी, घर के अंदर ही थी। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर डैट द फादर बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, उसकी दादी ने बताया कि उसके पिता का जन्मदिन अगले सप्ताह आने वाला था। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम पीन कसन, और सुझाव दिया कि उसे अपने पिता के लिए एक पीन कसन यानी पीन से कोई कढ़ाई बनाना चाहिए। फॉर गिफ्ट, एक गिफ्ट देने के लिए, ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ एलोसी, यानी सिल्क से कोई गिफ्ट बना के पिन कसन का गिफ्ट बना के अपने पिता को बर्थडे के गिफ्ट देना चाहिए, उसकी दादी ने एडवाइस किया, सजेशन दिया। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन लिटिल गर्ल स्ट्रेच थ्री साइड, काफ़ी मेहनत करने के बाद, मशक्क़त करने के बाद डबल कॉटन को लिटिल गर्ल या छोटी सी बच्ची ने तीनों साइड से सील दिया। बट व्हाट टू फील इट विथ, लेकिन इसके अंदर क्या फील करना था, क्या भरना था, दैट वाज द क्वेश्चन, यही तो प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, और जो दादी अम्मा थी वो बागीचे से बाहर थी। एंड सी वंडर इन टू मदर्स बेडरूम, और भटकते हुए वो केजिया अपने माँ के बेडरूम में चले गई। टू लुक फॉर स्क्रैप, ताकि उसे कोई रद्दी मिल जाए, स्क्रैप ढूंढने के लिए केजिया भटकते हुए अपनी माँ के कमरे में चले गई, क्योंकि उसकी दादी अम्मा नहीं थी। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, और टेबल पर उसने बहुत सारे सुंदर सा पेपर पा लिए। गेदर्ड देम, उन्हें इकट्ठा किया। अप एंड टोर देम इन टाइनी पीस, और उसको बाद इकट्ठा करने के बाद छोटे छोटे पीसों में उसके वो तोड़ दिया। एंड स्टफ हर केस, और अपने केस जो बना रही थी एम्ब्रॉयडरी उसके अंदर भर दिया। एंड देन सीव अप द फोर्थ साइड, उसके बाद चौथी साइड को सिल दिया, और इस तरह से एम्ब्रॉयडरी पिन कसन का बना दिया अपने पिता के गिफ्ट देने के लिए।
दैट नाइट देयर वॉज ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात बहुत ज़्यादा शोरगुल था, घर के अंदर पूरा शोरगुल हंगामा खड़ा हो गया। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, क्योंकि पिता की जो ग्रेट पोर्ट अथॉरिटी स्पीच थी वो गायब हो चुकी थी। रूम्स वेयर सर्च, सारे रूम को सर्च किए गए। सर्वेंट्स क्वेश्चन, और सारे नौकरों से प्रश्न पूछे, उनसे पूछताछ किया कहाँ गायब हो गया। फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम, अंत में जो माँ थी यानी केजिया के बाद वो केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। मैं आई समझ मानती हूँ, क्या तुमने कोई पेपर हमारे कमरे के टेबल में कहीं के ऊपर नहीं देखा है? ओ यस, तो कीजिए ने हाँ। सी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैं अपने सरप्राइज गिफ्ट के लिए उसे फाड़ दिया। व्हाट स्क्रैम्ड मदर, और माँ चीखने लगी, क्या कर दिया? कम स्ट्रेट डाउन, सीधे नीचे आओ। टू द डाइनिंग रूम, सीधे नीचे डाइनिंग रूम में आओ। दिस इंस्टेंट, तत्काल सीधे डाइनिंग रूम में आओ। एंड सी वॉज ड्रैग्ड डाउन where the father was pacing to and fro, hands behind his back, and she was dragged down, और उसे खींच कर लाया गया जहाँ पे उसकी पिता अपने हाथ को पीछे बांध के आगे पीछे हो रहे थे, वहाँ पे लाया गया। वेल ही सैड सरली, तुरंत उसके पिता ने कहा। मदर एक्सप्लेन, माँ बतलाइए। ही स्टॉप्ड एंड स्टीयर एट द लिटिल, वो रुक गए और छोटी सी बच्ची को घूरने लगे। डिड यू डू डैट, क्या तुमने किया? नो नो नो, सी विस्पर, फुसफर, नहीं मैंने नहीं किया। मदर, गो अप टू हर रूम, जाओ उसके कमरे में। एंड फेच डाउन डैम थिंग, जाओ उसके कमरे, उस खराब चीज़ को नीचे लाओ। सी डैट चाइल्ड पुट अप टू द बेड दिस इंस्टेंट, और इसको तत्काल जो बच्ची है वो बेड पर रखी हुई है, तुरंत जाओ और लेकर वो पिन कसन जो है पेपर फाड़ा वो उसको लाकर जाकर लाओ। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, बहुत ज़्यादा रो रही थी बतलाने के लिए। सी ले इन द शैडोड रूम, वो कमरे के छाए में खड़ी रही। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और इवनिंग लाइट को शाम के जो प्रकाश उसको देख रही। मेक सैड लिटिल पैटर्न ऑन द, जो कि खराब पैटर्न, एक दुखदायक पैटर्न बना रहा था, उसको देख रही थी और परछाई में थी, और हर तक प्रयास बतलाने का प्रयास भी की थी। देन फादर केम इनटू द रूम, तब उसके पिता कमरे में आए। विद द रूलर इन हिज हैंड, उनके हाथ में छड़ी थी। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं इस बार तुम्हें पीटने जा रहा हूँ, तुम्हें मारने जा रहा हूँ। ही सैड, ओ नो नो नो, सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाने लगी। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ छुपते हुए चिल्लाने लगे। नहीं। ही पुल्ड देम असाइड, वो उसे एक तरफ खींच दिया। तेजा को उसके पिता ने एक तरफ खींच दिया। सिट अप, ही ऑर्डर, उन्होंने ऑर्डर किया, सिट अप एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपना हाथ फैलाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस फॉर ऑल, तुम्हें एक बार हमेशा के लिए पढ़ाना चाहिए, तुम्हें बताया जाना चाहिए। नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें उस चीज़ नहीं टच करनी है जो तुम्हारा नहीं है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर, वो जो छड़ी थी नीचे आई। ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, उसके छोटे गुलाबी हथेली पे जो छड़ी थी पिता की वो आई। आवर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन द ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर, जब उसकी दादी ने उसे रैप कर दिया, कपड़े से लपेट दिया। इन अ शॉल से लपेट दिया। एंड रॉक हर इन द रॉकिंग चेयर, और झूलने वाली कुर्सी पे जब बैठा दिया शॉल से लपेट करके। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, जो बच्ची थी यानी केजिया थी, अपनी दादी के बॉडी से चिपट गई। व्हाट डिड गॉड मेक द फादर्स फॉर, भगवान ने पिताओं को क्यों बनाया, कि पिता इतना सख्त होते हैं, क्यों भगवान ने पिता बनाया। सी सॉफ्ट, वो सिसकी लेने लगी। हियर्स क्लीन हैंकी, यहाँ पे एक साफ हैंकी है। डार्लिंग, प्रिय, यहाँ पे डियर, यहाँ पे साफ मतलब हैंकी है। ब्लो योर नोज, जो अपना नाक है तुम साफ कर लो। गो टू स्लीप, सोने जाओ। पेट डियर, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, सुबह होते सब कुछ तुम भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने पिताजी से बतलाने की कोशिश किया। बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वो इतना उदास था कि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, यानी पिताजी इतने उदास थे उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन जो बच्ची थी यानी केजिया वो कभी इस बात को नहीं भूल पाई। नेक्स्ट टाइम सी सा हिम, जब अगली बार जब उसे देखती थी, यानी जब अगली बार जब अपने पिता को देखती थी। सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, तुरंत अपने दोनों हाथ पीछे कर लेती। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और एक लाल सा कलर उसके चेहरे पे, उसके गाल पे उड़ने लगता था। बहुत ज़्यादा डर जाती थी, बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी। द मैकडोनाल्ड लिव नेक्स्ट डोर, जो मैकडोनाल्ड एक परिवार था, पड़ोस में ही रहता था।
दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू द गैप इन द फेंस, फेंस के गैप से देखते हुए लिटिल गर्ल सा, छोटी बच्ची ने, यानी कि केजिया ने देखा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, कि वो सारे बच्चे अपने पिता के साथ टैग गेम खेल रहे थे, यानी पिताजी भाग रहे थे उनके और ये बच्चे उनके पीछे पे दौड़ रहे थे। तो केजिया ने अपने छत के बिल्डिंग से देखा कि मैकडोनाल्ड परिवार के जो मैकडोनाल्ड थे वो आगे आगे भाग रहे थे, उनके 5 बच्चे पीछे पीछे भाग रहे थे। वो द लुका छिपी का जो गेम था वो खेल रहे थे। द फादर विद द बेबी, जो उसके पिता थे उस बेबी के साथ थे, बच्चे के साथ, माओ ऑन ही शोल्डर, और जो माओ उनका जो बेटा था वो उनके कांधे पे था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट, और 2 छोटी छोटी बच्चियाँ अपने पिता के कोट से झूल रही थी। रैंड राउंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और चारों तरफ वो जो फ्लावर बेड्स था, फ्लावर की क्यारी थी उसके चारों ओर भाग रहे थे। सेकिंग विथ लाफ्टर, और खुशी से चिल्ला रही थी, खुशी से हंस रही थी। Once she saw the boys turn to the house on him, तो एक बार एक जो लड़का था उनके ऊपर हाउस बन गया। And he tried to catch them laughing all the time, और उन्हें he tried to catch them laughing all the time, वो हंसते हुए हर समय पकड़ने का प्रयास किए। Then it was she decided there were different sorts of, तब उसे रियलाइज हुआ, तब उसने फैसला किया कि दुनिया में अलग अलग प्रकार के पिता होते हैं। कुछ पिता बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, कुछ पिता बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और काइंड हार्टेड होते हैं। तभी केजिया को रियलाइज हुआ। सडनली वन डे मदर बिकम इल, और एक दिन अचानक जो माँ थी वो बीमार हो गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, और वो और उसकी माँ हॉस्पिटल गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, जो बेचारी जो लड़की थी, छोटी बच्ची, वो घर पे अकेली रह गई। विथ एलिस द कुक, यानी कुक जो एलिस था उसके साथ वो अकेले रह गई। ठीक है, तो अचानक एक दिन क्या हुआ, उसकी माँ बीमार हो गई। एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, और दादी जो थी वो भी हॉस्पिटल चली गई। जो छोटी बच्ची थी वो घर पे अकेली रह गई, जो एलिस जो कुक था उसके साथ। डैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम्स, दिन के समय सब कुछ सही था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर बेड टू सी ग्रीव सडनली ऑफ इट, लेकिन जब एलिस उसको बेड पे सुला रहा था, बेड पर रख रहा था, सी ग्रीव सडनली ऑफ इट, वो अचानक डर गई, जो कि अचानक डर गई। व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँगी, इफ़ आई हैव नाइट में, अगर खराब सपना मुझे आएगा तो मैं क्या करूँगी। सी आज उसने पूछा, आई ऑफन हैव नाइट में, मुझे अक्सर ख़राब सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, और तब तो दादी क्या करती है, अपने बेड में ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अकेले अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, वो फुसफुसाते हुए बोली। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड द एलिस, एलिस ने कहा तुम सो जाओ बच्ची। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी मोजे उतारते हुए एलिस ने कहा कि तुम तुरंत सोने चले जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम, तुम्हें चीखना नहीं। एंड वेक योर पुअर पावर, तुम अपने बेचारे पिता को जगाना नहीं है, तुम्हें चीखना नहीं और अपने पिता को जगाना नहीं है। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन वही पुराना डरावना भयावह सपना आ गया। द बुशर विद द नाइफ, एक कसाई चाकू के साथ आया। एंड रोब, चाकू और रस्सी के साथ एक कसाई आ गया। वो केम नियरर, वो बहुत करीब आता गया। एंड नियरर स्माइलिंग, और करीब आता गया स्माइलिंग, मुस्कुराता। ड्रेडफुल स्माइलिंग, इस मुस्कुराहट बहुत ही डरावनी थी। वाइल सी कुड नॉट मूव, लेकिन वो हिल नहीं सकी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, बिल्कुल शांत खड़ी थी। क्राइंग आउट, चिल्ला रही थी, रो रही थी। ग्रैंड माँ, दादी अम्मा। सी वेक शिवरिंग टू सी, वो कांपते हुए उठी देखने के लिए। फादर बिसाइड हर बेड, पिताजी उसके बेड के करीब थे। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथों में एक कैंडल था। व्हाट्स द मैटर ही सेड, पिताजी ने पूछा क्या बात है। ओ अ बूचर अ नाइफ, तो उसने कीजिए बताया कि एक कसाई आया है, उसके हाथ में नाइफ है। आई वांट टू ग्रैनी, मैं दादी के पास जाना चाहती हूँ। ही ब्लू आउट द कैंडल, यानी उसके पिता ने कैंडल को बुझा दिया। एंड बेंड डाउन, और झुक गए। एंड काट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, छोटी बच्ची को अपने बाहों में उठा लिया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज इनटू द बिग बेडरूम, और पैसेज से होते हुए, गलियारे से होते हुए उसे बड़े बेडरूम में लेकर चले गए। उसके पिता ने उसको उठा लिया और पैसेज से होते हुए बड़े बेडरूम में लेकर चले गए। अ न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड, और एक न्यूज़ पेपर क्या था, बेड पे था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को दूर रख दिया। एंड देन केयरफुली टक अप द चाइल्ड, उसके बाद से सावधानी पूर्वक से बच्ची को
बेड पे रख दिया। ही ले डाउन बिसाइड और उसके बाद उसके यानी कीजिया के बगल में लेट गए, ले डाउन, ही ले डाउन बिसाइड हर और उसको अपने बगल में रख दिया। हाफ अस्लीप स्टील, अभी आधे सोए हुए थे, स्टील विद द बुचर स्माइल, फिर भी क्या वो मुस्कुराता हुआ जो कसाई था आ गया। ऑल अबाउट हर एंड इट सीम्ड, और अब सब कुछ वही था, इट्स ऐसा लगता था, सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो क्रैप करते हुए रेंगते हुए उनके करीब आ गई। स्नगल्ड, और टाइटली पकड़ ली, वार्म से गर्मी के लिए उसको पकड़ ली। हेड अंडर हिज आर्म्स, अपने हेड अंडर हिज आर्म, अपने अपने हाथ में उनको पकड़ ली। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनके शर्ट को बहुत मजबूती से पकड़ ली। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, तब जो अंधेरा था, जो तारीकी थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सी ले स्टील, वह भी शांत पड़ी हुई थी। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड द फादर, पिता ने कहा तुम अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ो और अपने आप को गर्मी महसूस करो। ट्राइड आउट, प्रयास करो। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वो लिटिल गर्ल के पास ही में सो गए, उसके सामने ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हिम, एक बहुत अच्छा सा फीलिंग उसको आ रहा था, छोटी बच्ची को अच्छा सा फीलिंग आ रहा था। पुअर फादर, बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग, इतने बड़े भी नहीं थे, इतना राक्षस भी नहीं थे, आफ्टर ऑल। एंड विथ नो वन लुक आफ्टर हिम, कोई, क्योंकि कोई उनकी देखभाल नहीं करता। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो दादी अम्मा से भी कठोर थे, बट इट वॉज नाइस हार्डर, लेकिन ये कठोरता थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और प्रत्येक दिन उन्हें काम करना पड़ता था। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडॉनल्ड, इतना थक जाते थे कि मिस्टर मैकडॉनल्ड नहीं बन पाते थे, यानी दिन भर उसके पिता को काम करना पड़ता था, अर्निंग करनी पड़ती थी, इसलिए वो मिस्टर मैकडॉनल्ड नहीं बन पाते, अपने बच्ची के साथ घुल मिल नहीं पाते, अपनी बच्ची को वो ज़्यादा प्यार नहीं कर पाती थी। सी हैड टू टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने सारे ब्यूटीफुल राइटिंग को फाड़ दिया। सी स्टर्ड सडनली ऑन साइड, वो अचानक हिलने लगी, कांपने लगी और आह बनने लगी। व्हाट्स द मैटर, आज द फादर, पिता ने पूछा, उससे पूछा कि ऐसी क्या बात है। अनदर ड्रीम, क्या दूसरा सपना आया है। ओ सैड द लिटिल गर्ल, हाँ छोटी बच्ची ने कहा। माई हेड ऑन योर हार्ट, मेरा जो हेड है आपके दिल में है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं सुन सकती हूँ ये जा रहा है। व्हाट्स द बिग हार्ट यू हैव गॉट, आपके पास कितना बड़ा दिल है। फादर डियर, डियर पिताजी। इस तरह से जो आपकी जो ये चैप्टर है कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव एंजॉय दिस चैप्टर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज यू हैव टू शेयर टू अदर्स, सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियो यू कैन अवेल फ्रॉम हियर्स।